इधर मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के सोनोटेल होटल में राज्य के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और सांसद पीएन सिंह की मौजूदगी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद और प्रदेश प्रवक्ता ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण करने वाले मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। वहीं सांसद ने मोदी सरकार की व्याख्या करते हुए बताया कि सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, मासिक निर्णय, सबका साथ सबका विकास की 9 प्रमुख आधार के अनुसार सरकार कार्यों को धरातल पर बता रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हेमंत सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है, बस लूट और भ्रष्टाचार का से मतलब है। जनता पार्टी का मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर पूरे देश भर में, पूरे राष्ट्र में जनसंपर्क महाअभियान चल रहा है और उस जनसंपर्क महाअभियान के माध्यम से मोदी सरकार ने 9 वर्ष में जनता के हित में कौन कौन से काम किए, जनता तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक माध्यम, आप प्रेस मीडिया के बंधु भी हैं, आपके माध्यम से भी इस कार्य को हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह 9 वर्ष का काल भारत के मान सम्मान को बढ़ाने वाला, भारत के आर्थिक विकास को करने वाला, युवाओं में विश्वास पैदा करने वाला, गरीबों में विश्वास पैदा करने वाला यह सरकार रही है और एक गरीबों के जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम मोदी सरकार ने किया। उनके हीन भावना को समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने, जब जाते थे लोग कोई पक्के मकान को देखते थे तो मन में भाव आता था कि यह अमीर है और मैं गरीब हूँ। किसी के घर में बिजली चमकता हुआ दिखाई देता था तो उसे समझ में आता था कि यह अमीर है, मैं गरीब हूँ। अब मुफ्त में बिजली पहुँचाने का काम हर एक घर में हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक भी घर नहीं बचा जहाँ गरीब के घर जिसमें कि बिजली मुफ्त में पहुँचाने का काम नहीं किया। जिसके घर में शौचालय रहता था, लोगों के मन में भाव आता था कि यह अमीर है और मैं गरीब हूँ। माननीय सांसद जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और हमारे केंद्र सरकार की विकास से संबंधित योजनाओं से धनबाद लोकसभा क्षेत्र को सीधे फायदा हुआ है, क्या बड़ी योजनाएं आई हैं, किस तरीके से आमूल परिवर्तन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और केंद्र की जितनी योजनाएं चल रही हैं उनका सबका हिस्सा धनबाद लोकसभा क्षेत्र को भी मिला है। और जो भी कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है उसे उन्होंने वादा किया कि दूर करेंगे। तो एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री का विकास का मॉडल है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का विनाश का मॉडल है। पौने 4 वर्षों में इन्होंने ये दिखा दिया, हम डेमोक्रेसी में सिविक्स में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये स्टेट गवर्नमेंट बाय द सोरेन, ऑफ द सोरेन, फॉर द सोरेन है। अगर इनको माइनिंग लीज लेना होता तो मुख्यमंत्री जी सब शर्म को बेचकर खुद ले लेते हैं, अपनी पत्नी को लैंड का लीज ले लेते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, अपने साली को दे देते हैं, अपने भाई को दे देते हैं, अपने विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को दे देते हैं। तो यही इनके आदिवासियत का डेफिनेशन है। पौने 4 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने 4 गाड़ियां बदल ली, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मंगरा उरांव और सनीचरा मुंडा की स्थिति आज भी नहीं बदली। 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम सिर्फ साहिबगंज इलाके में हुआ, रांची में 10,000 करोड़ का स्कैम हुआ लैंड से रिलेटेड, और जो 18 ज़िले हैं झारखंड में उसमें बताया जाता है कि करीब 20,000 करोड़ के कोयले का अवैध खनन हुआ। सरकारें बदलती हैं, अफसरों को